अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, गुज़िश्ता कल यानी जुमा का दिन था और रमज़ान का आखिरी जुमा, जिसे जुमातुल विदा भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता कल मुंबई समेत बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, सूरत से भी हमारे पास वीडियो आई है, लोनावाड़ा गुजरात से हमारे पास वीडियो आई है, हर जगह से वीडियो आई है। गुजरात से हमारे भाई नईम संजानवाला ने बताया कि गुजरात में भी मुख्तलिफ शहरों में यानी हिंदुस्तान के कई शहरों में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सियाह पट्टियाँ, ब्लैक पट्टी बाजुओं पर बांधकर मुसलमानों ने खामोश पुरअमन आंदोलन किया, एहतजाज किया। वक्फ तरमीमी बिल जो एक शरारती, एक नापाक, एक शैतानी बिल है, इसके खिलाफ बाकायदा पूरे मुल्क में लोगों ने एहतजाज किया। और जुमतुल विदा के मौके पर बाकायदा नमाज अदा की गई और नमाज के बाद खुसूसी तौर पर अहले गज़्ज़ा और मजलूम अहले फ़लस्तीन, इनके लिए दुआएं की गई और इज़राइल के नापाक कब्ज़े के ख़िलाफ़ आलमी पैमाने पर यौम क़ुद्स गुज़िश्ता कल मनाया गया। और जुमतुल विदा के मौके पर यौम क़ुद्स और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। पुरअमन मुजाहिरों, आंदोलन का एहतमाम किया गया, लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि पुरअमन मुजाहिरों को रोकने की भी पुलिस ने नापाक कोशिश की, जो इंतहाई अफसोसनाक है। यानी एक तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकी तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं, पुलिस की नज़रों के सामने नागपुर में बाकायदा कलमा लिखी हुई चादर को जला रहे हैं। उन आतंकियों को रोकने को पुलिस तैयार नहीं, और एक तरफ मुसलमान पुरअमन तरीके से शांततापूर्व अंदाज में ब्लैक पट्टी अपने बाजुओं पर बांधकर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। तो कई जगहों पर पुलिस ने उनको भी रोकने की कोशिश की, जो इंतहाई अफसोसनाक और पुलिस का घटिया अमल है। मेरे अपने शहर में ईदगाह मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ मेरा बयान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुलकर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ बात की और अहले गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के दर्द, उनकी तकलीफ़ और उन पर होने वाले मज़ालिम को मैंने खुलकर बयान किया। और फिर नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर मुल्क के हालात के लिए दुआएं हुई। वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ बाकायदा अल्लाह से दुआ मांगी गई कि ये नापाक बिल पास न हो और अहले गज़्ज़ा, फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की फ़तेह याबी और बाज़ियाबी के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआएं की।
और हमारे यहाँ ईदगाह की बड़ी मस्जिद है, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल हमने अपने बोलने का हक अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया। प्यारे नबी ने फरमाया कि जुल्म के खिलाफ बोलो, जुल्म को, बुराई को हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको, और हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़बान से रोको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैं पूरे मुल्क में कर रहा हूँ। और आज फिर रात में मेरा बयान औरंगाबाद का मशहूर इलाका और मशहूर मस्जिद है मस्जिद गंज शहीदा। अभी बस में ज़ोहर पढ़ के औरंगाबाद शहर के लिए निकल जाऊँगा। दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी इन कोशिशों को कामयाब करे। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर अफसोसनाक हरियाणा से आ रही है। जी हाँ, हरियाणा की सरकार ने अपना मुस्लिम दुश्मन चेहरा खुलकर दिखा दिया। और ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये दिन ऐसे होते हैं कि जिसकी छुट्टी गेजेटेड रहती है, तयशुदा रहती है, और कोई भी हुकूमत में आज तक ईद उल फित्र की छुट्टी को कैंसिल नहीं किया गया। लेकिन हरियाणा की मक्कार और बदमाश सरकार ने मुसलमानों से दुश्मनी का खुला सबूत दिया और ईद उल फित्र की छुट्टी को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया कि अब ये छुट्टी गेजेटेड हॉलीडे नहीं रहेगी। सरकार ने उस फहरिस्त में उसको डाल दिया। हरियाणा में ईद उल फित्र की सरकारी तातील को लेकर बड़ा फैसला किया गया। इसके तहत हरियाणा में 31 मार्च को ईद उल फित्र के दिन रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होगी, यानी रियासत में ईद की छुट्टी को अब कैंसिल कर दिया गया। इसके तहत अब जिसको ये छुट्टी लेनी है वो ले सकता है, यानी जाहिर बात है कि तनख्वाह कटनी है, और जो नहीं लेना चाहता है तो वो ना ले। हुक्मनामे के तहत हरियाणा हुकूमत ने 31 मार्च को ईद उल फित्र को गेजेटेड तातील के बजाय शेड्यूल के तहत रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे करार दिया है। और इस बारे में हरियाणा की मक्कार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार असंवैधानिक काम इतनी कर रही है कि पूरी फेरिस्त बन गई है। हमारे प्यारे संविधान ने जो हमको आज़ादी के साथ बोलने का हक दिया है, ये मक्कार, कातिल, हिटलर, तानाशाह सरकार हमारे बोलने के हक को भी छीनना चाहती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी पर गुजरात में मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने, जी हाँ, जब पोल खोली और गद्दारी को गद्दारी कहा तो जनाब एक वबाल उड़ गया। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी को भी और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल को भी बड़ी राहत मिली है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत इस तरीके से मिली कि मद्रास हाई कोर्ट ने अबूरी पेशगी जमानत मंजूर की और खार पुलिस को नोटिस भेज दिया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा रुकने का नाम नहीं ले रहे और बाकायदा वो अपनी कॉमेडी के जरिए से सरकार की पोल खोल रहे हैं। मोदी जी पर भी उन्होंने बड़ा प्यारा गीत बनाया, तानाशाह ओ तानाशाह, जबरदस्त गीत बनाया। और जिस तरीके से यहाँ मिर्ची लगी महाराष्ट्र में, वो गीत तो काफी मशहूर हो गया जो एकनाथ शिंदे पर बना, जिसकी वजह से कॉमेडियन का स्टूडियो तोड़ दिया गया जहां प्रोग्राम हुआ था। अब ऐसे ही इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात हुकूमत ने जो मक्कारी की थी, सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जी हाँ, यानी सरकार पर थू थू हो रही है कि ये पूरी तरीके से हिटलर और तानाशाह बन चुका है नरेंद्र मोदी, और उसी अंदाज में अपने खिलाफ बोलने वालों को दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ईद के मौके पर, जाहिर बात है 2 दिन बाद में ईद आएगी, ईद खुशियों का त्यौहार आएगा। ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम फसादात, आतिशजनी और बम धमाके को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई जिसके बाद मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। खासतौर से डोंगरी जैसे इलाके को निशाना बनाने की बात कही गई है। पुलिस इस पोस्ट की भी तहकीकात, इंक्वायरी कर रही है। लेकिन ये तो खुलकर सामने आ गया है कि महाराष्ट्र में अब बाकायदा भगवा आतंकी माहौल को खराब कर रहे हैं और उसकी ढेर सारी मिसालें सामने आई है। महाराष्ट्र पर फिरकावाराना फसादात का खतरा मंडला रहा है। पिछले 2.5 महीने में
महाराष्ट्र में फिरकावाराना कशीदगी के 823 से ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हुए हैं। यानी बीजेपी सरकार के आ जाने के बाद महाराष्ट्र भी यूपी बन चुका है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त नई दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, नई दिल्ली में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर बाकायदा एक ज़िला कांग्रेस कमेटियों का प्रोग्राम लिया और उस प्रोग्राम में ज़िला कांग्रेस कमेटियों के सुदूर सरबराहान से खिताब करते हुए बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेताओं ने ज़बरदस्त बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से ये कहा अपने तमाम कार्यकर्ताओं से और ज़िले के अध्यक्ष और सदर से कि सुनो, इस वक्त हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस दोनों से है। हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस दोनों से है। और खड़गे जी ने कहा कि इस लड़ाई को हमें पार्लियामेंट से सड़क तक ले जाना होगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक्चुअल में कांग्रेस को सजा भी इसलिए मिल रही है क्योंकि मुल्क में अंधभक्तों ने और गोबर भक्तों ने और बीजेपी ने नफरत का ऐसा माहौल बना दिया है कि कांग्रेस को ला खड़ा किया है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस भारतीयों की पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने मुल्क में आज़ादी के वक्त सबसे बड़ा किरदार अदा किया और अंग्रेज़ों को भगाने में बड़ा रोल अदा किया। और आरएसएस का रोल क्या था वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पर पूछो, गूगल बता देगा आरएसएस आज़ादी की लड़ाई से कितनी दूर थी और अंग्रेज़ों के साथ में कैसे थी। ऐसी अब एक ग्रुप आया है, ग्रुप ने तो बैंड बजा कर रख दी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की। तो अब आरएसएस ने और बीजेपी ने जिस तरीके से मुल्क में नफरतों का माहौल फैला दिया है उसका खमियाजा और उसका नुकसान कांग्रेस को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन खुशी की बात है कि कांग्रेस खुलकर ये कह रही है कि हम पार्लियामेंट से सड़क तक लड़ेंगे और हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस दोनों से है। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ये समझना होगा कि अब हमें बीजेपी और आरएसएस दोनों से लड़ना होगा और आरएसएस ने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया और फिलहाल बीजेपी कितना नुकसान पहुंचा रही है जनता को बताना होगा। वोटिंग की फिक्र ना करे, हार जीत की फिक्र ना करे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जब आग लगी तो नोटों के बोरिया की बोरिया नोटों से भरी हुई थी, जो वो भी आग का शिकार हो गई और आधी जली हुई नोटें सामने आई। लेकिन उसके बाद फिर बाकायदा हुकूमत ने कुछ थोड़ा सा कदम उठाया और उनका तबादला किया। मगर खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकला ने एहतजाज आंदोलन शुरू कर दिया है जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के खिलाफ। और वकीलों का अब ये एहतजाज गुज़िश्ता कल चौथे दिन भी जारी रहा, जिसके सबब अदालती कार्रवाई काफ़ी मुतासिर हुई। वकला का डिमांड है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मामले पर नजर सानी नहीं करता, दोबारा नजर नहीं दौड़ा था, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट और चेयरमैन माइनॉरिटी सेल इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आप जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी एक मशहूर फेमस शायर है। गुजरात में उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उनकी शायरी और उनकी नज्म को लेकर गुजरात पुलिस ने बदमाशी की थी और उन पर एफआईआर दर्ज की थी। जाहिर बात है कि ये एक डराने का, धमकाने का और बोलने की आज़ादी और राय की आज़ादी और इजहार को दबाने और कुचलने का एक नापाक हिटलराना तानाशाही अंदाज है जो बीजेपी कर रही है। और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, पुलिस बेचारी मजबूर है, पुलिस तो सरकार के इशारों पर काम करती है। अब गुजरात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था इमरान प्रतापगढ़ी पर, लेकिन अदालत ने इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी राहत दी और उस मुकदमे को खारिज कर दिया। अदालत ने करार दिया और कहा कि नज़म में कोई जुर्म नहीं बनता। एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को तहरीरी या बोले गए अल्फाज के मानी समझना चाहिए। सब समझती है पुलिस, मगर जुल्म,
डंडे का गलत इस्तेमाल, वर्दी का पावर का गलत इस्तेमाल हर जगह पुलिस कर रही है। अदालत ने कहा कि शहरियों के इजहार राय के हक को ख्याली या गैर माकूल अंदाज में कुचला नहीं जा सकता। अदालत ने वाजे किया कि फ़न की, कला की मुख्तलिफ शक्लें जैसे शायरी, ड्रामा और मौसीकी इंसानी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है और इसके ज़रिए लोगों को इजहार राय की आज़ादी दी जानी चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, और कहीं ना कहीं अभी कानून और इंसाफ कहीं ना कहीं दम तोड़ता सही मगर बाकी है। आइए दिन मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। घोड़बंदर का जो इलाका है, जी हाँ, गुज़िश्ता कल साई बाबा की पालकियों से, जो पालकियाँ जाती है हिंदू भाइयों की, साई भक्तों की, उन पालकियों से थाने में ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो गई और फिर एक तरफ सड़कों की खुदाई। मैं खुद जब गया था तो 3 घंटा तक ट्रैफिक में मैं खुद भी रहा था। यानी मैं 7 बजे शाम को मुंबई पहुंचने वाला था, रात को 11:30 बजे मुंबई पहुंचा था थाने के उस इलाके में। तो अब साईं बाबा की पालकियों की वजह से थाने में ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो गई। मेट्रो के काम और सड़कों की खुदाई और पालकियों से मुसाफिरों को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ा। ये खबर है, लेकिन ज़रा सोचें कि ईद की 10 मिनट की नमाज, 5 ही मिनट की नमाज अगर सड़कों पर पड़ी जाए तो योगी आदित्यनाथ चिल्लाने लगता है। और योगी आदित्यनाथ की जालिम पुलिस, हिटलर और तानाशाह पुलिस जगह जगह अलग अलग अंदाज में धमका रही है। कहीं पर कहा जा रहा है कि ईद की नमाज सड़क पर पड़ी तो पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, और न जाने कैसी कैसी बदतमीजी, बदमाशी और गुंडों की जबान बोली जा रही है। ज़रा सोचो, ये देश सूफी संतों का देश है। यहाँ हर धर्म वाले आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करते हैं, लेकिन अफसोस तो उस वक़्त होता है कि पाबंदी और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो ये एक किस्म की नीच और घटिया हरकत है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वक्फ तरमीमी बिल जो एक नापाक, शैतानी, शरारती, असंवैधानिक बिल है, इस बिल के खिलाफ मुसलमान ही नहीं बल्कि मैं बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि तमिल का एक मशहूर अदाकार है जो अभी बीच में जिन्होंने इफ्तार पार्टी भी कराया और टोपी पहनकर मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते भी नजर आए। जी हाँ, अदाकार विजय। अब खबर आ रही है कि वक्फ बिल के खिलाफ अदाकार विजय भी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से इस शैतानी नापाक बिल को वापस लेने का डिमांड किया है। मशहूर मारूफ अदाकार थलापति विजय की क़यादत वाली तमिलगा वेत्री टीवी के ने भी वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है और उनकी पार्टी ने जुमा के रोज़ केंद्र सरकार से इस नापाक बिल को वापस लेने की गुजारिश की और कहा कि ये बिल मुसलमानों के हुकूक को छीनने वाला है। वहीं पर बड़ी खबर ये भी आ रही है जनाब कि चंद्रबाबू नायडू, जिनकी लाठी पर मोदी खड़े हुए हैं और बीजेपी की कुर्सी खड़ी हुई है, चंद्रबाबू नायडू ने भी मुसलमानों से वादा किया कि मैं वक्फ बिल को लागू नहीं होने दूंगा। आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी मुसलमानों से वादा किया और कहा कि मैं वक्फ जायदादों की हिफाजत करूंगा, ये इस नापाक बिल को मंजूर होने नहीं दूंगा और फलाह बहबूद के लिए कोशिश करूंगा। यानी आप समझ सकते हैं कि फिर मोदी कितना बड़ा हिटलर और तानाशाह है और बीजेपी कितनी जालिम और कातिल है कि अपनी हलीफ पार्टियों की भी बात मानने को तैयार नहीं, सिर्फ हठधर्मी और तानाशाही कर रही है। आखिरी बड़ी खबर रियासत कर्नाटक से आ रही। कर्नाटक से हमारी रिपोर्टर आयशा मुल्ला ने बताया कि कर्नाटक में बैनुल मज़ाहिब शादी की हिमायत पर अलग अलग मज़हब के लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर वो बालिग है और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो हमारे संविधान ने, कानून ने उनको इजाज़त दी है। इसकी हिमायत करने पर बाकायदा बजरंग दल के लोगों ने धमकी दी। आप देख रहे हैं कि बजरंग दल के आतंकी और विश्व हिंदू परिषद का आतंकी इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर पूरे मुल्क में आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे हैं, मगर उन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। अभी तो हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र के राहुरी में बाकायदा भगवा आतंकियों ने एक दरगाह पर हमला कर दिया और वहाँ से दरगाह पर से सब्ज हरा
झंडा हटाकर जाफरानी भगवा झंडा लहरा दिया। तो खैर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में तो भगवा आतंकवादियों का जोर है, हुकूमत उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन कर्नाटक में बैनुल मज़ाहिब की शादी की हिमायत करने पर बजरंग दल के आतंकियों ने जब धमकी दी तो फिर उनके खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज की गई, मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि कर्नाटक में सेकुलर सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बजरंग दल का आतंकवाद नहीं चलेगा। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट